बाज़ लोग जुराबों पर मसा साबित करने के लिए इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का रुजू पेश करते हैं कि इमाम साहब पहले जुराबों पर मसा के कायल नहीं थे, लेकिन बाद में जब वो बीमार थे तो उन्होंने जुराबों पर मसा किया। और इस सिलसिले में वो तिरमिज़ी का हवाला देते हैं जी। इमाम तिरमिज़ी ने इसी बाब के तहत हदीस नंबर 99 के तहत इमाम अबू हनीफ़ा का ये वाक़या ये नक़ल किया है जी। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, मैंने सालेह इब्न मोहम्मद तिरमिज़ी से सुना, वो कहते हैं मैंने अबू मुक़ातिल समरक़ंदी से सुना, वो कहते हैं यानी अबू मुक़ातिल समरक़ंदी कि मैं अबू हनीफ़ा के पास उनकी उस बीमारी में गया जिसमें उनकी वफ़ात हुई, तो उन्होंने पानी मंगाया, वज़ू किया और वो जोरबैन यानी जुराबे पहने हुए थे, तो उन्होंने उन पर मसा किया। फिर कहा, आज मैंने ऐसा काम किया है जो मैं नहीं करता था, मैंने आज जोरबैन पर मसा किया है, हालांकि वो मुनाअल नहीं थे, यानी उनके नीचे चमड़ा नहीं लगा हुआ था जी। इस रिवायत में तिरमिज़ी और इमाम अबू हनीफ़ा के दरमियान दो रावियों के नाम हैं जी। एक का नाम है सालेह इब्न मोहम्मद तिरमिज़ी, दूसरे का नाम है अबू मुक़ातिल समरक़ंदी। मुहद्दिसीन और अइम्मा इन दो रावियों के बारे में क्या कहते हैं? जो पहले रावी हैं सालेह इब्न मोहम्मद तिरमिज़ी, उसके बारे में मुहद्दिसीन क्या कहते हैं? यहाँ पर इमाम ज़हबी के 3 किताबों का हवाला दिया गया है, ये तारीख़ इस्लाम, सियर व आलाम नुबला और मीज़ानुल एतदाल जी। तीनों किताबों में सालेह इब्न मोहम्मद तिरमिज़ी पर जो जरा की गई है, सालेह इब्न मोहम्मद तिरमिज़ी ये मशहूर कज़्ज़ाब मोहम्मद इब्न मरवान सुद्दी सग़ीर का शागिर्द है जी। इब्न हिब्बान इसके बारे में कहते हैं कि ये दाई जहमी थे, यानी जहमियत की तरफ दावत देने वाले थे, शराब फरोश थे, शराब बेचते थे और उसके पीने को वो जायज़ कहते थे। हत्ता कि तिरमिज़ की क़ज़ा के लिए जी उसने रिश्वत दी ताकि वो तिरमिज़ का काज़ी बन सके। इमाम बुखारी के उस्ताद हुमैदी वो मक्का मुकर्रमा में उसे बद्दुआ दिया करते थे जी। इसहाक़ इब्न राहवे जब वो इनका ज़िक्र करते थे तो रोते थे कि ये अल्लाह पर कितना जुर्रत करता है, तो जो शख्स अल्लाह पर जुर्रत करता है तो वो इमाम अबू हनीफ़ा पर झूठ बोलने से क्यों दरेख करेगा जी। इसी तरह इब्न हिब्बान ने ये भी लिखा है कि वो मुर्जिया था और वो दज्जाल मिनत दज्जाजिला, वो दज्जालों में से एक दज्जाल था। सुलेमानी उसके बारे में लिखता है कि हुआ मुनकरुल हदीस, वो मुनकरुल हदीस था और वो कुरान के मखलूक होने का भी कायल था। मीज़ानुल एतदाल में इमाम ज़हबी वो ये भी कहते हैं कि वो मुत्तहम था और साक़ित था। इस रिवायत के दूसरे रावी अबू मुक़ातिल हफ्स इब्न सलम समरक़ंदी हैं, उसके बारे में मुहद्दिसीन क्या कहते हैं? इमाम ज़हबी मीज़ानुल एतदाल में इसके बारे में लिखते हैं, हफ्स इब्न सलम अबू मुक़ातिल अस्समरक़ंदी वहाहु क़ुतैबतु शदीदन, ये क़ुतैबा ने उसे शदीद वाही लिखा है। वकज़्ज़बहु इब्न महदीयन, और इब्न महदी ने इसे कज़्ज़ाब लिखा है, इसे झूठा कहा है। सुलेमानी उसके बारे में कहते हैं कि हफ्स इब्न सलम अबू मुक़ातिल समरक़ंदी फ़ी इदाद मन यज़अुल हदीस, ये उन लोगों में शुमार किया जाता है जो अल्लाह के पैगंबर पर झूठी अहादीस बनाते थे। अबू इसहाक़ जोज़जानी वो फरमाते हैं कि ये अबू मुक़ातिल ये हर खूबसूरत कलाम के लिए सनद अपनी तरफ से बनाता था।
دیگر محدثین کہتے ہیں کہ یہ اپنے اساتذہ سے منکر روایات بیان کرتا تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ موضوعی احادیث ان سے نقل کرتا تھا، جبکہ وکیع نے اس کی تکذیب کی ہے اور اسے کذاب لکھا ہے۔ دارقطنی نے بھی اسے واہی لکھا ہے۔ جو لوگ امام ترمذی کی اس روایت کو پیش کرتے ہیں اور اس سے امام ابو حنیفہ کا رجوع نقل کرتے ہیں، تو خود امام ترمذی نے جامع ترمذی کے آخر میں جو کتاب العلل ہے، تو کتاب العلل میں اس راوی ابو مقاتل سمرقندی کے جھوٹے ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کہ امام ترمذی وہ فرماتے ہیں کہ ابو مقاتل سمرقندی یہ عون ابن ابی شداد سے وہ طویل احادیث وہ روایت کرتے تھے کہ جس میں لقمان کی وصیت اور سعید ابن جبیر کے قتل کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح کے دیگر طویل واقعات اور طویل روایات۔ تو اس کے بھتیجے نے اس سے کہا کہ اے چچا، لا تقل حدثنا عون، آپ یہ نہ کہیں کہ ہم سے عون نے یہ حدیث بیان کی، فإنك لم تسمع هذه الاشیاء، کیونکہ آپ نے یہ روایات ان سے نہیں سنی۔ تو وہ اپنے بھتیجے کو کہتے تھے، یا بنی هو کلام حسن، کہ اے بچے یہ اچھا کلام ہے، تو اسی لیے اگر اس کے لیے کوئی سند جو ہے وہ بنا لی جائے تو کوئی بری بات نہیں۔ جامع ترمذی کی اس روایت کے جھوٹے ہونے کی ایک اور دلیل بھی ہے۔ دو راویوں کا حال تو آپ نے سن لیا، اس روایت کے جھوٹے ہونے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام یہ جیل میں گزارے ہیں۔ ماتا فی السجن، وہ جیل میں ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کی موت بھی جیل میں ہوئی ہے۔ تو یہ ممکن نہیں کہ وہ جیل میں ہوں اور ابو مقاتل سمرقندی جیسے جھوٹے اور کذاب لوگ ان کی عیادت کے لیے اور تیمارداری کے لیے بھی آ رہے ہوں۔ اور ایک اور روایت بھی ہے کہ خلیفہ منصور نے انہیں زہر دے کر جیل میں مارا ہے۔